तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं महाराज परीक्षित, फिर आता है प्रलय का, महाप्रलय का समय। और जब महाप्रलय आती है ना, तो उस समय क्या होता है कि प्रकृति रूप जिस आवरण में वो विराजा हुआ है, वो प्रकृति रूप आवरण भी जो है लय हो जाता है। तब वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के उसके भीतर से उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को जाकर प्राप्त हो जाता है, एक अनवरत शांति पा जाता है, जिससे इस भगवनमयी गति प्राप्त हो जाती है ना, भगवान को वो पा जाता है, फिर उसके कभी भी संसार में नहीं आना पड़ता। एतां गतिम भागवतीम गतो, यह भगवत गति प्राप्त हो गई, फिर क्या हुआ कि सवई पुनर्नेह विसज्जतेऽंगा, ऐसी यात्रा करने वाले फिर उस योगी को फिर कभी भी संसार में नहीं आना पड़ता। जब हमें सुनकर के इतना सब दिखता है, सुनकर के इतना कठिन प्रतीत होता है, तो विचार कीजिए वो गति कितनी कठिन होगी। पर बहुत योगियों ने इस गति को पाया है अपने जीवन में परिश्रम के द्वारा, साधना सिद्धि के द्वारा। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, देखो तुमने जो जो पूछा था ना, त्वयाभिपृष्टे सनातने च, तुमने जो जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त दो प्रकार की जो गति है, जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं और सद्यो मुक्ति कहते हैं, ये सनातन मार्ग की दोनों मुक्तियों का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। ये वही पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ और आराधितो भगवान वासुदेव। तो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करी थी, और उनसे जब प्रश्न किया था तो भगवान ने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी, और वही बात आज मैंने आपको बतला दी है। सुन करके महाराज परीक्षित भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और तब सुखदेव बाबा कह रहे हैं, न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। देखो संसार चक्र में पड़ा हुआ जो मनुष्य है, जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे अतिरिक्त उसके लिए और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इस श्लोक का एक अर्थ और भी बनता है कि जरूरी नहीं है ये पूर्वोक्त जो गति है उस गति के द्वारा ही सब कल्याण होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए, चलते चलते कहीं कथा सुनने से हो जाए, किसी साधु के दर्शन से हो जाए, किसी भक्त के दर्शन से हो जाए, कृष्ण भक्ति किसी प्रकार भी हृदय में प्रकट हो जाए, वह साधन कल्याणकारी है, तो चाहे वो कोई भी साधन हो। भगवान ब्रह्म कार्त्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। स्पष्ट कर दिया ना सुखदेव भगवान ने कि भगवान ब्रह्म कार्त्स्न्येन, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के बारे में कहा है कि भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर के वेदों का जो है 3 बार अनुशीलन किया, और तीनों बार अनुशीलन करके फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से एक ही निश्चय कर दिया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाए, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात कर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, बस इतना ही ध्यान रखो, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्ष्यतः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। समस्त जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही विराजते हैं, लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि जितने भी दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण आदि हैं, वे सब के सब साक्षी एकमात्र दृष्टा ही हैं। मतलब जो बुद्धि आदि के द्वारा आप देख पा रहे हो, अगर आप में बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सब क्या करते हैं, आपको जीवन के विषय में ज्ञान देते हैं, बहुत कुछ बतलाते हैं, लेकिन वस्तुतः इन सब बुद्धि आदि को जन्म देने वाला कौन है? मानव ने मशीन बनाई, रोबोट बनाए, पर कितना भी करके वो किसी में आत्मा नहीं डाल पा रहा है। मानव कैसा भी रोबोट बना ले, उसमें मशीनरी से आवाज दे दे, सब कुछ करवा दे, लेकिन वो भाव, वो फीलिंग्स, वो आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो गुण हैं, ये एकमात्र बनाने की सामर्थ्य किसमें? परमात्मा में है। परमात्मा ने बनाए, तो वो एकमात्र साक्षी है, दृष्टा है, देखता है सब कुछ क्या चल रहा है। और सुखदेव बाबा फिर कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। तो तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे महाराज परीक्षित, इसलिए
उन समस्त आत्माओं में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का हरि सर्वत्र सर्वदा, उन हरि का सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वदा यानी हर समय श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, स्मरतव्यो स्मरण करना चाहिए। भगवान वर्णम, प्रत्येक मानव को भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण का ध्यान करना चाहिए, मतलब करते ही रहना चाहिए। और फिर 37वां जो अंतिम श्लोक है, ये भागवत जी के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय का अंतिमवां श्लोक है, जिसमें सुखदेव बाबा कह रहे हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं भ्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। संत पुरुष जो हैं आत्मस्वरूप भगवान की कथा का जो मधुर अमृत है वो सदा बांटते ही रहते हैं, इसलिए जहां मिले ले लेना चाहिए। जो अपने कानों में दोनों में भर भर करके उनका पान करते हैं, यानी जो लोग उन कथाओं के अमृत को अपने कानों के द्वारा भर लेते हैं कानों में, उनके हृदय से विषयों का जो विषैला प्रभाव है, यानी विषयों का जो विष है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। और तब क्या होता है कि व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, तब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है, सन्निधि प्राप्त हो जाती है। और वो सन्निधि का प्राप्त हो जाना ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर के सुखदेव भगवान यहाँ द्वितीय अध्याय को भी विश्राम देते हैं वेद व्यास भगवान। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में पुरुष संस्था वर्णन नामक यह द्वितीय अध्याय का वर्णन किया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।